सव्यसाहुनम। पंच परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, 24 तीर्थंकर भगवान ने की, ब्राग विद्या गुरु की, विशुद्ध गुरु की। अब शांति से बैठ जाओ। आज अपन सब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के समोसरण में विराजे हैं, उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। वो मनीषो, जिनेंद्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है और अपन सब जान रहे हैं कि पंडित जुगल किशोर जी के द्वारा लिखी हुई मेरी भावना एक ऐसी भावना है जिसमें चारों अनुयोग का रस भर दिया है। मिनी समय साल जिसको कह दिया। और ये निश्चित है, जब तक अपन को कोई चीज का रीजन, कोई चीज का अर्थ पता नहीं होगा तो अपन सिर्फ क्रिया करते रहेंगे, वो भाव प्रस्तुत नहीं होगा। और जब रीजन पता चल जाएगा तो अपने आप भाव उत्कृष्ट होने लगते हैं। कल अपन जान रहे थे कि मंदिर क्यों जरूरी है, मूर्तियां क्यों जरूरी हैं। क्योंकि अपन मंदिर आ रहे हैं तो पहले मंदिर के बारे में जान लें कि मंदिर क्यों जरूरी है। तो मंदिर में आने से हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लौकिक वैज्ञानिक साइंस से कहता है कि मंदिरों में एनर्जी होती है, मूर्तियों में एनर्जी होती है, वो एनर्जी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनर्जी अपन को मिलती है। और आचार्यों के धार्मिक रीजन को लेकर के देखें तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वीतराग मुद्रा की छवि को देखना, मूर्ति को, सहस्त्र उपवासों का मतलब हजारों उपवास का फल आचार्यों ने कहा मात्र उस मुद्रा के दर्शन करना, प्रतिमाओं के दर्शन। वैसे कहा कि मन में विचार आ गया कि 10 उपवास का फल आपको मिलता है, घर से आप चल दिए मंदिर के लिए तो आपको 50 उपवास का फल। लेकिन ऐसा नहीं करना कि जेब में चाबी रख ली दुकान की और जेब में कुछ पैसे भी रख लिए, चलो मंदिर चल रहा है सो कहीं सब्जी लेने चले, सब्जी ले आएंगे, वहीं के वहीं दर्शन कराएंगे। ऐसा फल नहीं कहा। पंडित दौलतराम जी के और पंडित नाथूराम जी तो वो कहते हैं तुम मिन में व्याकुल भयो जैसे, हे भगवान मेरी नींद जैसे खुली तो मैं ऐसा व्याकुल हुआ जैसे जल में से मछली को निकाल दिया जाता है तो वो झटपटाती है, तरफड़ाती है, ऐसे ही मेरी नींद खुली तो आपके दर्शन के लिए मैं, अब जो नहीं कि सब्जी लेने आ रहे थे सो चलो मंदिर मिल गया सो दर्शन ही कर लो, ऐसे भाव के लिए नहीं कहा। सिर्फ एक उपयोगो लक्षणम, एक समय में एक उपयोग का भाव लगाना, एक समय में एक उपयोग लगाना और बस तल्लीनता ऐसे भाव लेकर के चलना कि मंदिर चलना है, जिन दर्शन करना है। दूर से शिखर दिख गए तो 100 उपवासों का फल, जितना फल उपवास करने में, 100 उपवास पकड़ने में लगता है उतना फल मात्र शिखर के दर्शन। अब कल से ये नहीं सोचिए कि महाराज हम तो मन में नहीं, पहले मन में ही कह दी 10 उपवास का फल। ये तो एक गुणों की प्रधानता कही है आचार्यों ने, बहुलता।
कोई चीज की बहुलता गुणों की प्रधानता करते हैं कि उसकी महत्ता क्या है, वो आपको बताए है कि इस दर्शन की महत्ता आचार्यों ने प्रदर्शित कर दी है। और जैसे ही तुमने मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया, तो मंदिर में प्रवेश करते समय आप बोलते ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमोस्तु मोस्तु, निस्सही निस्सही निस्सही। और जैसे ही आपने बोला निस्सही, उसी समय आपने अपने मन के विचारों को, जो अशुभ भाव थे, अशुभ वर्गनाएं थी, वो दरवाजे के बाहर ही छोड़ दी। क्रोध, मान, माया, लोभ। और निस्सही मतलब खाली। निस्सही का मतलब है खाली होकर के चलना। और जब दूध डेयरी में जाते हो और डिब्बे में यदि पहले से दूध भरा हो और फिर लेने जाओगे तो क्या भर करके लाओगे? डिब्बे को साफ करके लेकर के जाते हो, खाली लेकर के जाते हो तो वहां से दूध लेकर के। ऐसे भगवान के पास आए हो तो अपने विचारों को खाली करके आइए, अशुभ विचारों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, बेमनस्ता, दरवाजे के बाहर छोड़ दो और वहां से फिर खाली होइए। और सिर्फ आपकी दृष्टि एरिया समिति दृष्टि हो, जमीन को देखें। लोग क्या करते हैं, सीधी दृष्टि भगवान में, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु, भगवान को देखा चले जाते हैं और दरवाजे से सीधे। भगवान को कब देखना है? जब वहां पहुंच जाओ। कब देखना है? जब गर्भालय के सामने पहुंच जाओ, जब खड़े हो जाओ, जब भगवान को देखो। अभी तो कहाँ देखना है? पता चला मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर चींटियों की लाइन जा रही थी, कोई जीव जंतु जा रहा था और तुम कर रहे थे ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, और बेचारे को उनको पुण्य, वो पुण्य नहीं है। पुण्य को उसका कहा है जो मन वचन काया तीनों को संभाल करके क्रिया। समिति पूर्वक आपने दर्शन किया, विवेक जिसको कहा विवेक। अब यहां से दर्शन करना चालू किया और फिर जैसे ही पहुंचे तो भगवान के समक्ष खड़े हुए। अब भगवान के दर्शन करना है तो भगवान की पहचान करो। पहले भगवान है कौन? तो अब बोलो, मेरी भावना की 2 लाइन शुरू की। जिसने रागे देश का बस 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 बस। अब पढ़ने को तो सबको याद है, पढ़ते हैं, लेकिन इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या बोल दिया अपन ने। जैसे सीडी प्लेयर में वो कुछ भर दो, पेन ड्राइव में भर दो और उसको पेन ड्राइव को लगा दो तो फॉरवर्ड होकर के वही बोलना चालू। ऐसी आपकी पेन ड्राइव में वो चीज़ भर गई है और आपको याद हो गई। सो आपने कहा जिसने राग देश कामा देख जेते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। लपसी सी, पता ही नहीं चलता क्या बोला क्या नहीं बोला। कभी कभी तो ऐसा होता है खुद बाँचते खुद ही को पता नहीं रहता मैंने क्या बाँचा। एक शब्द पकड़िए, अर्थ को लगाइए। अब देखिए, जिसने क्या है? जिसने राग देश कामादिक। जिसने मतलब जिनेंद्र। जिसने मतलब जिन्होंने, मतलब जिनेंद्र भगवान ने राग और देश। कहना सरल है, राग देश बहुत सरल है। एक शब्द में बोल दिया राग और देश। अब भी पता चल जाए, आपकी बैग उठा करके दिखाए कोई है? अभी पता चल जाए कि बैग उठा करके दिखा ले कोई तो, क्या राग है क्या देश है, वो सामने पता चल जाता है। इस राग को, देश को जिन्होंने जीत लिया है,
ना उनके पास कोई राग है और ना देश है। आपके पास मंदिर में बैठे और कोई सामने से निकल जाता और जय जिनेंद्र ना करे तो आपको लगता है कि बताओ वो कल हमारे सामने से निकल गया और जय जिनेंद्र भी नहीं करी, बोले भी नहीं, कल से मुझे भी नहीं बोलना। इतना देश हो जाता है। लेकिन उनको इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। तुम श्रीफल ला रहे हो सो ठीक है, तुम बादाम ला रहे सो ठीक है, चावल ला रहे सो ठीक है, नहीं भी ला रहे तो उनको ये भाव नहीं है कि तुम कुछ लेकर के आओ। लेकिन सम्यक्त कौमुदी में आचार्य भगवान ने कहा है जब भी 4 जगह जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। कौन से ग्रंथ में? बोलते जाओ, थोड़ा सा याद तो रहे, कम से कम शास्त्रों का नाम ही याद रख लो। सम्यक्त कौमुदी, बोलो जोर से। सम्यक कौमुदी में लिखा है आचार्यों ने कि 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना। भगवान के सामने, गुरु के सामने, और जो अपने नगर का राजा होता था पहले देश का, उस राजा के सामने कोई ज्योतिष विद्वान के पास जाते हैं अपने कुछ पूछने के लिए, तो उसके पास खाली नहीं जाते। इस सार्वजनिक रूप में 2 कहा, और गुरु और भगवान विशेष रूप में कोई ना कोई भेंट सामग्री लेकर के जाते हैं, और जब कुछ लेकर के जाते हैं तो कुछ फल मिलता है। तो 3 लोग के नाथ के सामने आप जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना। भगवान, अब ये आपका भाव है क्या लेकर के, लेकिन भगवान नहीं कह रहे। उनके पास ना राग है ना देश है, दोनों से परे हैं। और काम आदिक, सबसे बड़ी वेदना लोगों की काम आदि की है। भोग इच्छाएं इतनी तीव्र हैं, जितना द्रव्य से नहीं कर रहा है उतना भाव से पाप बंद करता है। द्रव्य में तो एक ही बार भोग करोगे जब पाप लगेगा, लेकिन भाव से मन में भोग रहा है कि वो वस्तु मुझे भोगने मिल जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए, तो तत्क्षण उस समय पाप का बंद। मन से ज्यादा पाप करता है, तन से कम पाप होते हैं। तन से तो कभी कभी हफ्ते में 1 दिन, कभी कभी काम आदि में भाव जाता है, लेकिन मन में यहां तक नहीं छोड़ता। मंदिर में भी बैठा है ना, तो मंदिर में यदि कोई महिला निकल रही है तो तिरछी आंखें करके उसकी दृष्टि जाती है। बुरे विचार, बुरे भाव, लेकिन तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने उसको जीता है। उस काम आदि को भी जीत लिया। जिन्होंने राग, देश, काम आदि जीते, वो बीतरागी है। कौन है? बीतरागी। जिसका बीत गया है राग, वो बीतरागी हो गया। और बीतरागी जिसका बीत गया राग, पहला लक्षण है। जिनके दर्शन करने आ रहे हो, जिनके पास पूजा करने के लिए जा रहे हो, तो पहले उसकी पूजा की पूज्यता तो देख लीजिए, उसके पास पूज्यता है कि नहीं है। ये कोई सड़ा हुआ श्रीफल नहीं है कि उठाया और पटक दिया। ये श्रीफल श्रद्धा का है। पहले लक्षण देखेगा, योग्यता देखेगा कि आपके अंदर वो योग्यता है कि नहीं। एक नौकरी सर्विस के लिए कोई जाता है और कोई आईपीएस में सिलेक्ट होता है, तो पहले उसकी योग्यता देखी जाती है। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पास हो गए तो उसको सिलेक्ट किया जाता है। नंतर एक साधारण लौकिक जीवन में उसकी, आप नौकर को रखते हो तो पहले उसके बारे में जान लेते हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। दुकान पर भी रखे तो ऐसे ही नहीं कि वो कल आया और तुमने सीधा रख लिया उसको, पहले उसके बारे में जानकारी लेते हो।
जब सामान्य स्थिति में जानकारी लेते हो तो एक अपने आराध्य की आराधना करने जा रहे हैं, पहले जानकारी तो ले ले कि आराधना के योग्य हैं कि नहीं है, ये पूजा के योग्य हैं कि नहीं है। अंतर कहो कि जो मिल जाए सो सब हमारे लिए। तो ध्यान रखना, जीवन में पिता एक होते हैं। ताऊ जी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, लेकिन ताऊ की चाचा की संज्ञा पिता के संज्ञा की तरह नहीं होती। सम्मान तो देंगे, आदर देंगे, बहुमान करेंगे, लेकिन उनको ताऊ की तरह बहुमान करेंगे, लेकिन जो पिता के देंगे क्या, पिता पिता ही रहेगा। ऐसे ही बीतरागी भगवान तो बीतरागी भगवान ही रहेंगे, और रागी और बीतरागी में बहुत अंतर है। तुम कहो सब समान, तो कैसे समान। पहले निर्णय करना है अपन को, अपनी पहचान करना है, और जिस दिन ये निर्णय आपके मन में दिमाग में आ जाएगा उस दिन जो भी क्रिया कर रहे हो वो सम्मिलित क्रियाएं होंगी, और जब तक आपका निर्णय नहीं हुआ तब तक कितना भी करते जाओगे। आचार्य भगवान सुखचंद आचार्य महाराज कहते हैं कि श्रावक यदि क्रिया सामान्य क्रिया कर रहा है तो वो गज स्नान के समान है। कौन सी आचार्य महाराज? लो, यही तो कह रहे थे, ध्यान से। शुभचंद आचार्य। कौन से आचार्य? अब देखो ऐसे ऐसे आचार्य हैं जिनके नाम भी आप पहली बार सुनते होंगे। गिनती के 2-4 आचार्य हैं। कुंद कुंद हो गए, उमा स्वामी हो गए, समंत भद्र स्वामी हो गए, सुबे रटे हुए हैं भैया। 6 महीने तक जिनवानियों की होली जलती रही, फिर भी अभी जिनवानी अपने पास। ऐसे शास्त्र हैं जिनके नाम ही नहीं सुने अभी आपने, आचार्यों के नाम। शुभचंद आचार्य, जिन्होंने कहा है कि श्रावक का धर्म गज स्नान के समान है। किसके समान है? जैसे हाथी सूंड में पानी भरता है, ऊपर डालता है, और पानी डाल करके जैसे ही निकलता है तालाब में से तो बाहर क्या करता है? बस ऐसे ही श्रावक है। यदि क्रिया सम्यक नहीं कर रहा तो गज स्नान, यहां तो पूजा कर ली और गंगा गए सो गंगा दास। काकू चाचा नहीं, माकू चाचा काकू चाचा दिख ही नहीं रहे। सुनो भैया, मैंने देखा है हरियाणा में, हिसार में भी चातुर्मास, दिल्ली में चातुर्मास हुए तो वहाँ लोग समझ गए ना, सुबह 7 बजे यहाँ और 7:30 बजे एक थाली यहाँ और एक थाली भैया। राग और देश, एक मैं हूँ और एक हमारे पुच्ची अरे इनको शैलेंद्र चाचा, इनका नाम भूल जाते हैं। शैलेंद्र सही है, हम तो सर। अब बताओ, हम दोनों साथ में जा रहे हैं और सुनो सुनो, अपन दोनों साथ में चल रहे हैं। सामने श्रावक ने एक थाली रखी है और एक जल रखे हैं, तो वो चरण किसके धुलाएगा? उनके क्यों नहीं धुलाएगा? जब आपको ये समझ है तो घर में एक साथ सब अलमारी में रखे हो। एक जगह सब, वहीं बीत रागता भी है, वहीं रागता भी है, और दोनों को लगे। समझो, भगवान की खोज करिए, परमात्मा की खोज करिए कि परमात्मा है कौन।
किसको परमात्मा कहा है? भगवान कौन है? मेरे आराध्य कौन है? कल मैंने एक प्रश्न किया था दोपहर के सत्र में, लालू सही बताओ, तुम्हारी पत्नी गुम जाए तो क्या करोगे? और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो? मित्र सुनो, ऐसा ना करना। करना ये है कि खोज करोगे कि नहीं। जब आप खोज कर रहे हो तो आपको राग है कि नहीं? उससे राग है ना। अब सोचिए, एक भक्त आ रहा है, उसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और एक ने गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, तो उसको मैं आक्रोशित हो रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या होगा? देश होगा। उससे राग हो गया, जो नमस्कार कर रहा है, और जो आक्रोशित हो रहा है उसको, तो वीतरागता कहाँ रही? वीतरागता कहाँ रही? भगवतता कहाँ रही? फिर भगवान में और आप में अंतर क्या रहा? हम में और आप में अंतर क्या रहा? हम भी आप जैसे बन जाएं। हमारे सामने कोई आया और बोला महाराज वो सामने वाला आक्रोशित हो रहा है और वो हमारे लिए जब चाहे धमकाता रहता, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा 4 लोग खड़े करो और 4 डंडे मारो। तो मेरे में और फिर आप में अंतर क्या रहा? मैंने भी आपको हिंसा की बात कह दी, हिंसा वाली बात बता दी, और मैं भी देश भावनाओं की बात करने लगा, तो फिर मुनिराजों में और श्रावकों में क्या अंतर रहेगा? मुनिराज तो वो हिंसा से बचाते हैं, क्लेशताओं से बचाते हैं और ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे हमारे लिए सद्मार्ग मिले। वो भगवान, उनके पास कोई भक्त आ रहा है तो खुश नहीं हो रहे, उनके पास कोई जा रहा है तो प्रसन्न। राग देश काम आदि जीत लिए हैं तो वीतरागता। सब जग, शब्दों को परख करिए, सब जग, क्या लिखा है? सब जग जान लिया। सब मतलब तीनों लोक। कितने लोक? कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक पाताल लोक नहीं, अधोलोक। अपन शास्त्र की भाषा बोल रहे ना, तो शास्त्र सब, पाताल तो सामान्य आपकी भाषा है, लेकिन शास्त्र भाषा में उसको क्या कहा है? अधोलोक। ये तीनों लोकों में जितने जीव हैं, चाहे 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जितने जीव हैं, सारे जीव उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, दिख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है? सब जग जान लिया। सारे जग को जानने वाला। सोनू भाई, आपके पीछे कौन बैठा? अरे पीछे क्यों देख रहा? बंटी, कौन बैठा? बता सकते हो क्या? बोलो, आप पीछे बिना देखे कोई बता सकते पीछे क्या हो रहा है? इतना ज्ञान अपने पास, इतना भी ज्ञान नहीं कि हमारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन भगवान के पास, उनके पास ये ज्ञान है कि सिर्फ आपके पीछे नहीं, तीनों लोकों में क्या चल रहा है, तीनों लोकों में क्या हो रहा है, सारा का सारा उनके ज्ञान में दर्पण की तरह स्पष्ट झलक रहा है, दिख रहा है। सब जग जान लिया। तो पहला लक्षण है वीतरागता, दूसरा लक्षण है विज्ञानता, मतलब केवल ज्ञान। क्या है? केवल ज्ञान। सब जग जान लिया मतलब केवल ज्ञान। कौन जान सकता है सबको? नहीं, वीतरागी तो जानेगा, लेकिन सबको कौन जानेगा? विज्ञानता। जिसको केवल ज्ञान हो गया है, जिसको केवल ज्ञान हो गया वो सबको जान सकता है, और वीतरागी भगवान जान सकते हैं। केवल ज्ञान कब होगा? वस्त्र पहने झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाएगा?
कुछ लोग मानते हैं मल्लीनाथ भगवान को, मल्ली कुमारी स्त्री थी, झाड़ू लगा रही थी, केवल ज्ञान हो गया। कैसी मनगढ़ंत बातें करते हैं, कहाँ की बातें। एक तो कह रहे हो कि स्त्री पर्याय को मोक्ष नहीं होता है, खुद ही कह रहे, खुद ही अपने प्रश्न में खुद ही फंस रहे हो। आप जो कह रहा है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष हुआ, तो वो ये कहते हैं कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता, और यहाँ कह रहे हैं कि वो झाड़ू लगा रहे थे, काल लब्धि आ गई उस समय, सो उनको केवल ज्ञान हो गया। कैसे? ऐसा नहीं, केवल ज्ञान के लिए वो पात्रता चाहिए, वीतरागता चाहिए, वीतरागता, महाव्रत चाहिए, मुनि अवस्था चाहिए, तभी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कपड़े पहने पहने केवल ज्ञान, वस्त्र पहने केवल ज्ञान नहीं होता है। और केवल ज्ञान प्राप्त किया तो पहला लक्षण वीतरागी, दूसरा लक्षण विज्ञानता, तीसरा लक्षण दूसरी लाइन में देखे, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। क्या बोला है? सब जीव, सिर्फ बनियों को नहीं कहा। नंदा सोचो मुझे उपदेश दिया तो मैं अकेले नहीं दिया, एक इंद्री से, कितने इंद्री से? एक इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों को एक सा उपदेश दिया। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ बोल दिया, उनको कुछ बोल दिया, उनको कुछ बोल दिया, सबको एक सा उपदेश, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। गृहस्थी चलाने का उपदेश नहीं दिया, घर चलाने का उपदेश नहीं दिया, काय का उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का। सबसे पहले आचार्यों ने कहा उत्कृष्ट उपदेश दीजिए। पहले तो उत्कृष्ट उपदेश दे, फिर उसकी पात्रता नहीं है, वो झेल नहीं सकता, तो फिर उसको डाउन करो, फिर गृहस्थ का मार्ग। पहले तो मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे, मोक्ष मार्ग बताएंगे कि मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए और कैसे। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह, क्या बोला है? अभी तो डर लगता है, भय लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वहाँ कोई डर नहीं है, भय नहीं है, कोई का दबाव नहीं है, निष्प्रय हो करके उपदेश दिया, इसलिए हितकारी। कौन से हैं? इन 2 लाइनों में 3 शब्द निकले, वीतरागता, विज्ञानता और हितोपदेशी। क्या निकला? हितोपदेशी। वीतरागता, विज्ञानता, हितोपदेशी, इन 2 लाइनों में भगवान का लक्षण बताया। भगवान कौन है? तो जो वीतरागी है। कौन है? जो वीतरागी है। हितोपदेश, जो विज्ञान मतलब केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, विज्ञानता है। और हितोपदेशी कौन से हैं? हितोपदेशी। ये 3 लक्षण यहाँ पर बता दिए। किसके बताए? जोर से बताओ। भगवान के। अब आप लगा लेना, घटित कर लेना वे लक्षण किन किन में हैं, क्योंकि दर्शन करने आए हो, भगवान के पास आए हो, तो पहले उसकी पात्रता पता तो होना चाहिए कि भगवत्ता किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, और फिर नमस्कार करेंगे। अब आगे की पंक्तियों में फिर नमस्कार का भाव बताएंगे कल। आज इतना ही कि हम पहले खोज करें। बोला ना, पहले खोज करिए पूजन करने के पहले मानने के पहले उसकी खोज कर लो कि कौन है। गुरु बनाने के पहले गुरु की खोज कर लीजिए। भगवान बनाने के पहले भगवान की खोज कर लो। लेकिन भगवान जब बना लो तो फिर खोज नहीं करना, फिर तो पूजन करना है, उनकी भक्ति करना है। और मेरी भावना में यही कहा है, श्रावक को पहले, आजकल श्रावक भटक रहा है, संसार में चक्रव्यूह में फंसा है, और जन्म संसार में होता तो मिथ्यात्व के सहित ही जन्म होता है। किसके सहित होता है? मिथ्यात्व के सहित ही जन्म होता है। लेकिन जन्म लेने के बाद फिर सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। सम्यक्त को सम्यक्त को प्राप्त कब करेगा? जब उसको बोध होगा, ज्ञान होगा।
जब जानकारी होगी जब तो सम्यक्त को प्राप्त करेगा। तो मिथ्यात्व के साथ अपन आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने भी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लिया, लेकिन मिथ्यात्व के बाद अब संसार में आकर के बोध हो गया, ज्ञान हो गया और वह वीतरागता के मार्ग पर चल पड़े हैं। अब वो सम्यक्त के मार्ग पर आगे निकल गए हैं। अब आपको भी सम्यक्त की खोज करना है। नंतर खूब मंदिर आओगे, खूब पूजन करोगे, खूब पाठ करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन सम्यक्त पना नहीं होगा तो सारी क्रियाएं संसार का कारण तो बनेगा। वैभव तो दे देगा, पूजन कर रहे हैं सो वैभव तो मिलेगा, संपदा मिल जाएगी। तो लोग कहते महाराज यही तो चाहिए और क्या चाहिए, लोग भी यही कहते यही चाहिए। भैया ये तो पहले भी किया था सो वर्तमान में मिल रहा, ये तो करते करते अनादिकाल से चले आए। ये नहीं, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है इस जीवन से अपन को अपने निर्माण पथ के मार्ग पर चलना है और यहाँ से लक्ष्य तय करना है। एक विद्यार्थी होता है वो 10th क्लास में अपना लक्ष्य बनाता है, 9th क्लास से अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे किस मार्ग पर चलना है, मुझे सीए करना है कि डॉक्टर करना है कि वकील करना है, क्या करना है, वो एक लक्ष्य माइंड में सेट कर लेता है मुझे किस ओर चलना। फिर उस पर अपना चयन करता है और फिर उसको अध्ययन करता है, फिर आगे चलता है। तब कहीं 5 साल के बाद 10 साल के बाद उस डिग्री को प्राप्त है। आज आप लक्ष्य बनाइए, आप एक निर्णय कर लीजिए, एक श्रद्धान कर लीजिए मजबूत, तो आज कर लोगे तो कहीं ना कहीं चातुर्मास में एक क्वेश्चन तो रह गया था हमारा उस दिन। एक क्वेश्चन आपके सामने है और एक सीसी है, सीसी के अंदर एक छोटी सी पानी है, उसमें एक मछली पड़ी हुई है और वो मछली छोटी सी है लेकिन उसमें दाना डालते रहे, रोज 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 दाना डालते रहे, वो खाती रही पीती रही और वो धीरे धीरे सने 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 बड़ी होते गए। अब उस सीसी में से मछली को निकालना है, लेकिन उसका निकलने का जो स्थान है वो छोटा है, मुख छोटा है, मछली बड़ी हो गई है। अब मुख को तोड़ना नहीं है, सीसी को तोड़ना नहीं है और मछली को निकालना है। कैसे निकालोगे? ये प्रश्न है, 4 महीने में हल करना है। अबे नहीं करना, आज ही 4 महीने में हल करना है और आप आते जाइए, गुरु महाराज बताते रहेंगे वो मछली को कैसे निकालें। तो पहले मछली को निकालने के पहले पहले अपना बोध कर लो, जिनके परमात्मा का आराधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। समय आपका हो गया है।